आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज अ गुड वन। ये भी आपको जेई 2024 का ही पीवाईक्यू है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक जीपी है जिसमें 64 टर्म्स आर देयर। जीपी है जिसमें कितने हैं, A1 A2 A3 ऐसे करते करते 64 टर्म्स आर देयर, ठीक है, इसको एस बोल दो आप। तो ये 64 टर्म्स आर देयर इन अ जीपी, ठीक है, ये क्लियर है। मतलब ये ऐसा रहा होगा ए आर स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो है ए आर की पावर 63, ठीक है, ये 64 टर्म्स आर देयर इन अ जीपी। अब फिर ये बोल रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, है ना, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स, sum of all the terms is 7 times the sum of odd terms, sum of odd वाले terms, odd मतलब A1 A3 A5, तो ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और आपको पूछा है कॉमन रेशियो, तो दे आर आस्किंग फाइंड आउट द कॉमन रेशियो। तो ये इक्वेशन गिवन है और ये पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा स्मार्ट तरीका जो है, आप ऐसे कर लिया करो। देखो सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब ऑल मतलब इसमें ऑड वाले भी आएंगे और इवन वाले भी आएंगे ना, है ना, ऑड वाले भी आपको लेने हैं। ऑल द टर्म्स मतलब क्या, A1 A2 A3 सारे, ये है, ये समेशन है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो उसमें ऑड वाले भी आएंगे और इवन वाले भी आएंगे। तो ये आपको गिवन है 7 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। अब इसको उधर भेज दो तो सम ऑफ इवन टर्म्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। इसका मतलब सम ऑफ इवन टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑड टर्म्स, ये आ जाएगा 6। और यही आपका कॉमन रेशियो होता है, सम ऑफ इवन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑड कॉमन रेशियो होता है। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब यहां से चालू होगा ना AR, फिर अगला कौन सा आएगा, फोर्थ टर्म, है ना, फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा AR क्यूब। तो ये सारे इवन वाले हैं, लास्ट में इवन वाला 64th टर्म आएगा विच इज AR की पावर 63। तो ये सारे इवन वाले टर्म्स मैंने उसका सम कर दिया। ऑड वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे ये ऑड वाला ना, A1 A3, तो A यहां पे आ जाएगा AR, ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में आएगा A इंटू आर की पावर 62। तो यही इसका वैल्यू 6 गिवन है आपको क्वेश्चन में, सम ऑफ द इवन टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑड टर्म्स। आप देखो R कॉमन ले लो बस ऊपर वाले में से, तो ऊपर वाले में से R कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला ही बन जाएगा आपका, ये चमक। अच्छा यहाँ पे AR स्क्वायर आएगा, ठीक है, AR स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे आपको लेना है ऑड वाले टर्म्स, मतलब ये फिर ये, ठीक है। तो ऊपर वाले में से R कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से R कॉमन ले लोगे तो R ही है, मतलब दिस रेशियो इज नथिंग बट R। तो R का वैल्यू 6 दिख गया कि नहीं, R का वैल्यू 6 आ जाएगा बस सीधी सीधी,